हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड। इसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और आने वाले एग्जाम में हमें किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये मैं आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हूँ ताकि आप चलते फिरते घूमते खाते चाय पीते आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ सको और समझ सको और इजिली इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग भी मेरी सीरीज को फॉलो करते होंगे उन्हें पता है कि हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे मेरा ये सीरीज आपके पास जाता है। ठीक है। और मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ बता दूं कि अगर किसी को पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यहाँ पर एक कूपन कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा जैब 75 का। ये हमारा मास्टर कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो, देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और हमारे इस सीरीज को अवेल करें। 75% का डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। अच्छे से जाएं और यहाँ पर जाके इसको अवेल करें ताकि आप यहाँ पर पढ़ाई कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं यहाँ पर मॉड्यूल बी का चैप्टर 8 लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइम डिपॉजिट के बारे में। इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। तो चलिए टाइम डिपॉजिट को स्टार्ट करते हैं। नाम से क्या लग रहा है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको डिपॉजिट करते होंगे अकाउंट को, राइट। यानी कि कोई एक पीरियड होता होगा, स्पेसिफिक पीरियड होता होगा, उसके लिए हम यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट कराते होंगे। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, हमारा एफडी या आरडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हमारा टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हों क्योंकि दोनों ही सेम चीज है। तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ने टाइम को टर्म कर दिया तो आप लोग यहाँ पर परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, दोनों ही सेम चीज है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या जो हमारा एफडी या टाइम डिपॉजिट जो है हमारे, वो किस तरीके के हैं। क्या ये नेगोशिएबल है, यानी कि क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, आप इसको नहीं कर सकते ट्रांसफर क्योंकि ये नेगोशिएबल नहीं है। लिक्विडिटी की बात करें तो जैसे सेविंग डिपॉजिट में आप देखते होंगे कि जब चाहो तब यहाँ से आप जो है विड्रॉ करा सकते हो पैसे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो टाइम डिपॉजिट होता है, आप कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट कराते हो, तो जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक आप अमाउंट यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी सेविंग डिपॉजिट्स की तरह नहीं होते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है कंपेयर टू सेविंग। सेविंग अकाउंट में आपको लो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करती है, लेकिन यही अगर आपका एफडी आ जाए या आरडी आ जाए तो यानी आप देखोगे कि इसमें आपको जो है बैंक आपको अच्छा खासा यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अमाउंट को डिपॉजिट कराते हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको टाइम डिपॉजिट्स में देखने को मिलता है कंपेयर टू आपके जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है आप सभी को पता होगा, कासा current account and saving account is a demand deposit and time deposit is FD and RD is our time deposit। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर पीरियड की बात कर लेते हैं कि मिनिमम पीरियड क्या होता है और मैक्सिमम पीरियड इस टाइम डिपॉजिट का क्या होता है। तो मिनिमम पीरियड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अगर किसी भी पर्सन के अमाउंट लेस देन 15 लाख है तो वो मिनिमम 7 डेज के लिए जो है इसको रख सकता है, यानी कि 7 डेज के बाद इसको विड्रॉ कराया जा सकता है। और अगर किसी भी पर्सन का अमाउंट ज्यादा है 15 लाख से, ग्रेटर देन 15 लाख, तो उसको मिनिमम पीरियड क्या होता है, 15 डेज का यहाँ पर मिनिमम पीरियड होता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अब मैक्सिमम पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 120 मंथ्स के लिए आप यहाँ पर जो है अमाउंट को डिपॉजिट करा के रखते हो, यानी कि 10 साल तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पीरियड है, इससे ज्यादा के लिए आप जो है टाइम डिपॉजिट में अमाउंट नहीं डिपॉजिट कराते हो। तो ये आपका मैक्सिमम पीरियड है, याद रखना है 120 मंथ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आपका डिपॉजिट का पीरियड जो है 12 मंथ से ज्यादा है तो यहाँ पर बैंक किस तरीके से यूज करती है पीरियड्स को, मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो है आप यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई कर देती है इनको 3 से, यानी कि 15 मंथ के लिए आप देखोगे, 18 मंथ के लिए देखोगे, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 के उसमें आपका जो है
अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है। तो आई होप आपको मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द मैक्सिमम पीरियड फॉर अ टर्म डिपॉजिट इन मोस्ट बैंक्स इज, और आपको इसमें से आंसर्स बताने थे। 1 ईयर था, 5 ईयर था, 10 ईयर था, 20 ईयर्स था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको मैक्सिमम पीरियड के बारे में बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 मंथ जो लिखा था। कैसे करोगे? महीने में, साल में 12 महीना होता है। अब यहाँ पर 120 था इंटू 10, यानी कि 10 साल के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 10 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड के लिए अमाउंट डिपॉजिट कराते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट लाती हूँ सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। कोई भी मैं यहाँ पर अलग चीज नहीं बताती हूँ आपको। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसी के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, वही समझाती हूँ, और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेज फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड्स बताने हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, तो जिन लोगों ने भी बड़े ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ऑप्शन है आपके पास, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 5 ईयर, मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 15 ईयर्स, मिनिमम 90 डेज एंड मैक्सिमम नो लिमिट। ऑप्शन है आपके पास, पहला सही है, दूसरा सही है, या दूसरा एंड तीसरा सही है, या चारों के चारों सही है। तो इसका आंसर मुझे कहाँ चाहिए? आप लोगों से कमेंट सेक्शंस में चाहिए। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। जो लोग भी मेरे सीरीज को देखते हैं, मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इस सब का आंसर जो है कमेंट सेक्शंस में देंगे। आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और एग्जाम की अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तैयारी करें। अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड यहाँ पर जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमको यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। मेल कहाँ करेंगे आप लोग? ये रहा मेल ID .co.in, hello@edutap.co.in पे आप हमको मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ।